जो भी स्टूडेंट 66 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लाया गया है। बीपीएससी हर साल अपने एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को दोहराती है, तो इसके लिए क्यों ना पहले ही तैयारी कर ली जाए। इसलिए मैं पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। इस समय इस वीडियो में 38वीं बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके लिए लाया गया है। तो इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। दूसरा क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। सैमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? सैमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। और इस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में किस घटना से संबंधित है? तो 1919 का जो घटना है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, इसमें एक छोटी सी स्टोरी है जिसे आप जान लीजिए। ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट बनाया था, एक कानून बनाया था, रॉलेट एक्ट, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति पर अगर शक है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। यदि वो क्रांतिकारी के साथ मिला हुआ है या क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न है, तो किसी भी ऑफिसर को अगर शक होता है तो उसे गिरफ्तार कर ले, बिना उस पर मुकदमा चलाए, बिना उससे पूछे। यानी कि ऑफिसर्स जो थे, अगर उनको शक हो जाता है किसी व्यक्ति पर कि ये क्रांतिकारी के साथ मिला हुआ है, तो वो बिना उससे पूछे कि तुम उसमें संलग्न हो या नहीं हो, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस पर मुकदमा भी नहीं चलाया जाएगा और उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो लोग थे, निर्दोष लोग, वो गिरफ्तार होते चले जा रहे थे, जिसके विरोध में 2 लोग सामने आए, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू नाम के जो 2 व्यक्ति थे। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी को सुनकर बहुत सारे जो आम लोग थे वो भड़क गए और जालियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहाँ पर एक भारी जनसभा बुलाई और इस पे चर्चा की जा रही थी। और इसकी भनक जो है ब्रिटिश सरकार को लग गई, तो ब्रिटिश सरकार ने एक ऑफिसर को भेजा, अंग्रेज ऑफिसर को, जिसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने बिना सोचे समझे इस जनसभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण 4000 लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा हत्याकांड था, जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि को लौटा दिया था और महात्मा गांधी ने भी अपने केसरे हिंद की उपाधि को भी लौटा दिया था।
जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम याद कर लीजिए। कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम है हंटर कमेटी। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी का परिवर्तन हुआ था 1911 ईस्वी में, और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ से ही इस गीत को लिया गया था। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से, और जिसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान के रूप में एक अलग राज्य चाहते थे, और जिसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था पहली बार कब हुआ था? सॉरी, ये तो हुआ था 1885 में, लेकिन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी ने। स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, और अध्यक्षता की थी किसने? W.C. बनर्जी ने। सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल इस समय प्रधानमंत्री थे। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाई? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली थी? तो गांधार शैली जो थी वो कुषाणों के समय में फली फूली थी। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। इन्हें सवाई जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने 5 जगह पर वेधशाला बनवाई थी। वो है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। 5 जगह पे इन्होंने जंतर मंतर की स्थापना की थी। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। तो ये है 38वीं BPSC जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियो आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।